जिस प्रकार से हमारा पालन पोषण हुआ है, बचपन में जो नेगेटिव कमेंट्स हमने सुने हैं, विशेषकर माता पिता से, घर के बड़े बुजुर्गों से, फिर स्कूल में शिक्षकों से, संगी साथियों से, वो हमारे मन की गहराइयों में बस गए हैं। किसी ने कहा कि तुम नालायक हो, किसी काम के नहीं, दुनिया में तुमसे कुछ ना होगा, बुद्धू हो, अकल नहीं है, तुम असफल हो जाओगे। भांति भांति की नेगेटिव बातें सुनने को मिली, बारंबार मिली। पॉजिटिव कमेंट्स तो बहुत कम सुनने को मिले। और छोटा बच्चा बड़ा श्रद्धालु होता है, बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं उनकी बात पे भरोसा करता है। शिक्षक की बात तो उसके लिए बिल्कुल वेद वाक्य है। टीचर ने कुछ कह दिया, उसके जहन में वह बात बस जाती है। किसी ने कहा तुम अच्छे नहीं हो, किसी ने कहा तुम सुंदर नहीं हो, खराब बच्चे हो, ये सब बातें उसके मन में बैठ गईं। फिर धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसकी विवेक बुद्धि विकसित हुई, लेकिन ये सब बातें उसके मन में तब बैठ चुकी जब उसके भीतर विवेक नहीं था, सोचने विचारने की क्षमता नहीं थी, वो शक और संदेह नहीं कर सकता था, पूरी तरह से भरोसा करता था, जो कहा जाए उसी पे भरोसा करता था। बाद में पता चला कि इसमें से बहुत सी बातें गलत हैं, लेकिन वो जो भीतर बैठी हैं बातें, वो भीतर चलती ही जाती हैं, उनकी जड़ें गहरी जमी हैं। बाद में जब हमारा सोच विचार विकसित हुआ, हम इंटेलेक्चुअली मैच्योर हुए, चिंतन मनन करने के लायक हुए, फिर हमने जो सोचा विचारा वो ऊपर ऊपर है, वो भीतर में वो छोटा बच्चा मौजूद है, और उसने जो जो सुना था वो सब वहां संग्रहित है। और जहां हम शांत होने की कोशिश करते हैं, ध्यान में डूबने की कोशिश करते हैं, वो सारी बातें बीच में व्यवधान बन के खड़ी हो जाती हैं। यहां तक कि हमें यह भी भरोसा नहीं होता कि हमें ध्यान होगा, क्योंकि हमसे बार बार कहा गया तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम किसी लायक नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। हमें विश्वास ही नहीं है कि हम शांत हो सकते हैं, हमें विश्वास ही नहीं है कि हम एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। इतना डांटा डपटा गया है, इतने बुरे बुरे कमेंट किए गए हैं, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया। फिर धर्मगुरुओं ने भी वही समझाया कि तुम पापी हो, ये जिंदगी तुम्हें मिली ही इसलिए है, पिछले जन्मों में किए थे दुष्कर्म, उसकी सजा भुगतने के लिए जन्म मिला है। यानी तुम आदमी ही गलत हो, अभी से नहीं, पहले से, पिछले जन्मों से। अगर अच्छे आदमी होते तुम्हारा मोक्ष हो गया होता, आवागमन से मुक्त हो गए, यहां आते ही नहीं आए हो, पर्याप्त प्रमाण है कि तुम गलत इंसान हो। और ईसाई तो और पहले ले जाते हैं, आदम ईव, पहले स्त्री पुरुष जब परमात्मा ने बनाए, उन्होंने जो पाप किया, ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उनको दंड मिला, प्रभु के बगीचे से उनको बाहर खदेड़ दिया गया, और फिर उनकी संतान हम मनुष्य आज तक वो दंड भुगत रहे हैं। उसको वो कहते हैं द ओरिजिनल सिन, मूल पाप, ईश्वर की आज्ञा ना मानना। अब वो हमारे पूर्वजों ने किया था, हमको उसका दंड भुगतना होगा। हम आदमी ही गलत हैं, हमारे माँ बाप गलत थे, उनके माँ बाप गलत थे, सब गलत ही गलत थे। इस प्रकार की धारणाएं हमारे भीतर बहुत गहराई में बस गई हैं। ऊपर ऊपर से तार्किक बुद्धि से हम जानते हैं कि ये बातें सही नहीं हैं, बहुत कुछ इसमें से सही नहीं है। चलो थोड़ा बहुत अंश कुछ सही हो सकता है, ठीक है, हमसे कुछ भूल चूक हुई होंगी, लेकिन अनजाने में भूल चूक सभी से होती हैं। हमारे पास कम बुद्धि थी पहले, हम कम अनुभवी थे, तो यह भी स्वाभाविक था, बिल्कुल प्राकृतिक था, हमसे कुछ गलतियां हुई, ऐसा होना भी प्राकृतिक है। लेकिन हमने उन बातों को इतनी गंभीरता से लिया जिसका कोई हिसाब नहीं। छोटी छोटी बातों में दंड मिला है,
थप्पड़ पड़ा है, डांट पड़ी है, मुर्गा बनाए गए हैं स्कूल में, सबके सामने इंसल्ट की गई, बेइज्जती की गई। ये सारी बातें हमारे भीतर समाई हुई हैं। जब हम शांत होने की कोशिश करते हैं, ध्यानस्थ होने की कोशिश करते हैं, बीच में एक मोटी दीवार है। बड़े समझदारी पूर्वक हमें चलना होगा इससे मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि इसके चलते ना तो हम संसार में कोई बड़ा काम करने में सफल हो सकते और ना ही आध्यात्मिक यात्रा कर सकते। हर जगह वो हमारे पैर में एक जंजीर बन के पड़ी हुई हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग, ये नेगेटिव फीलिंग्स। कोई काम करने के पहले ही हमको पता है कि हम असफल हो जाएंगे, होने वाला नहीं। हमने यही सुना है आज तक कि तुमसे कुछ ना होगा। मुश्किल से 5-7% बच्चों को ठीक ढंग से पालन पोषण मिलता है, पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं। इतने समझदार माता पिता और शिक्षक कम हैं दुनिया में कि जो बच्चों को सहारा दें, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, उनके रुचि रुझान का ध्यान रखें। 5-7% मुश्किल से वही लोग अपने जीवन में उन्नति कर पाते हैं, किसी भी काम में सफल हो पाते हैं। उन्हें एक भीतर एक आत्मविश्वास है, भरोसा है अपने ऊपर। वे संसार के कामों में भी सफल होंगे, वे ध्यान करेंगे उसमें भी सफल होंगे। तो इस मुश्किल को समझना, ये कठिनाई है, वो बड़े पैमाने पर है। अब इससे पार कैसे पाएं? हमें आत्म सम्मोहन की कला सीखनी होगी और एक हिप्नोटिक ट्रांस की स्टेट में पहुंचकर, जहां हम अर्ध जागृत और अर्ध मूर्छित, अधनींदी अवस्था, अधजागी अवस्था है, वहां पर पॉजिटिव कमेंट्स अपने भीतर बिठालने होंगे। और इसमें समय भी लगेगा, क्योंकि वो बरसों बरसों में बिठाले गए हैं नेगेटिव कमेंट। अब उसके जस्ट अपोजिट कमेंट्स हमें स्वयं ही अपने आप को सुझाव देकर सेल्फ सजेशन अपने भीतर बिठाने होंगे। अगर हम सम्मोहन की कला सीख के करीब 20 मिनट रोज सोने के पहले प्रयोग करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने भीतर डालें, तो 3-4 महीने में बात बन जाएगी। इतना समय लगेगा। तब हमारे भीतर आत्मविश्वास जागेगा, एक सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, पॉजिटिव फीलिंग्स उत्पन्न होंगी, अपने आप पे भरोसा होगा, स्वयं के प्रति प्रेम होगा, एक आत्मसम्मान की भावना होगी। और तब उसके साथ हम जो भी काम करेंगे उसमें हम आसानी से अग्रसर हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, संसार के कार्य में भी और आध्यात्मिक यात्रा में भी। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आत्मसम्मोहन की कला सीखें। यहाँ सेल्फ हिप्नोसिस का 3 दिन का कार्यक्रम होता है, उसमें आइए, वो टेक्निक सीखिए और कम से कम 3 महीने लगातार नियमित अपने घर में उसका अभ्यास कीजिए। 20 मिनट रोज रात को सोने के पहले, वो सबसे अच्छा समय है। उस समय अपने आप ही होश हमारा कम हो रहा है, धीरे धीरे बेहोशी घेर रही है, नींद आ रही है। वो जो अधबीच की अवस्था है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उस समय हम पूरे जागे भी नहीं हैं, पूरे सोए भी नहीं हैं। तो हम सेल्फ सजेशन दे सकते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और धीरे 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 ये पुरानी नेगेटिव कंडीशनिंग से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और तब हमारे जीवन में सफलता हमारे चरण चूमने लगेगी।